आचार्य जी प्रणाम। तो मुझे ये मिलता है कि जब मैं स्वयं को चुनौती देता हूँ तो मेरा मन बहुत प्रतिरोध करता है और फिर मैं लिमिट्स को तोड़ता हूँ अपनी। और फिर एक तरफ देखता हूँ कि मन को मौन की तरफ, तो मन तो मौन होता नहीं है उससे, मतलब ये दोनों बातें मैं शोर ज़्यादा मचाता है। हाँ, लिमिट्स तोड़ दो, शोर ज़्यादा मचाता है। हाँ। अच्छा, बढ़िया, ठीक, बहुत अच्छा। तो मैं कैसे इसको कह रहे हैं कि एक तरफ तो मन को मौन की ओर ले आना है, दूसरी ओर मान्यताएं ढर्रे तोड़ो तो चीखे और मरता है, तो उल्टा बैठ गया। हाँ, वो वही है, आप शुरू में कहा था ना, जहाँ दर्द हो रहा हो वहाँ आप तो छुओगे नहीं, और जब उसका इलाज होगा और आपको लिटा देगा वो डॉक्टर, आपको पेट में दर्द है, तो जहाँ दर्द होगा वैसे तो आप क्या करोगे? चीखे तो मारोगे ही ना, पर उस चीख के बाद ही मौन आता है। वो चीख मारना जरूरी है, वो चीख अगर उस वक्त आपने नहीं मारी तो वो भीतर एक एक दबी हुई छुपी हुई चीख की तरह रह जानी है, दर्द तो रह जाना है ना। तो शुरुआती चीख आएगी मन को मौन की ओर ले जाने में, बीच में तो शोर शराबा होगा। पर इसमें मुझे ये समझ में आता है कि जैसे ये तो वैसा हो गया कि मैं अपनी खुद की जैसे चिकित्सा कर रहा हूँ, मान लीजिए मुझे जैसे गोली लग गया, मैं गोली खुद निकाल रहा हूँ, तो यहाँ तो मतलब जैसे मेरा ही मन चीख रहा है और मुझे ही एक एक्सटर्नल की तरह उस पर दबाव बनाना कि नहीं मुझे और करना है। तो ये तो मतलब जैसे कि मैं ही पेशेंट और मैं डॉक्टर का कैसे ऐसा हो गया। तो इसलिए फिर दो कर दिए जाते हैं, जो बीमार है उसको हम कह देते हैं और जो उसका इलाज कर रहा है उसको साक्षी कह देते हैं। अंततः स्वस्थ होना अहम का अपना चुनाव है, तो ले दे के जिम्मेदारी तो अपने ऊपर आनी है। बाहर से सलाह आ सकती है, प्रेरणा आ सकती है, उदाहरण आ सकते हैं, सिद्धांत बताए जा सकते हैं, कुछ विधियां किसी ने बता दी, लेकिन ये तो बिल्कुल बात सही है कि जिंदगी चूंकि अपनी है तो सुधरने का चुनाव भी खुद को ही करना है। इसमें आचार्य जब हम एक्सेलेंस की बात करते हैं तो जैसे एक्सेलेंस को जब मैं देखता हूँ कि एक्सेलेंस में बहुत कुछ तोड़ना पहले पड़ता है, तब जाके वो चीज़ हासिल होती है। तो जैसे बहुत सारे जो लोग अलग अलग कार्य क्षेत्रों में एक्सेल करते हैं, वो जरूरी नहीं अपने आप को आध्यात्मिक बोले, लेकिन वो कहीं ना कहीं ये गुण जरूर दर्शा रहे होते हैं कि वो कुछ ना कुछ तोड़ रहे होते हैं। तो वो एक तरह का कौशल है, लेकिन बहुत आपका मन करेगा उस कौशल की तारीफ करने का, अक्सर मैं उसकी तारीफ कर भी देता हूँ, पर थोड़ा सावधान रहना चाहिए। अपने आप को तोड़ना वगैरह तो ठीक है, पर किस उद्देश्य से तोड़ रहे हो? और अगर उद्देश्य खुद को ही मोटा करके रखना है तो आप तोड़ थोड़ी रहे हो, आप तोड़ थोड़ी रहे हो, आप तो अपने आप को और बचा रहे हो, बढ़ा रहे हो। मैं आपके प्रति द्वेष रखता हूँ, ठीक है, और आपसे बदला निकालने के लिए मैं रात रात भर तैयारी करता हूँ, सोता भी नहीं, अपनी नींद को मैंने जीत लिया है। मुझे आपसे आगे निकलना है और साथ ही साथ आपका कुछ नुकसान करना है, उसके लिए मैं रात रात भर मेहनत कर रहा हूँ। अब पता नहीं इस बात की सराहना करें या भर्त्सना, कहना मुश्किल है। मेरे देखिए ये खतरनाक स्थिति है। मेघनाथ का एक नाम क्या था? इंद्रजीत। अब इस बात स्वयं को जीतने का मतलब होता है बिल्कुल घुस करके अपनी जो गहरी वृत्ति है, मूल स्वार्थ है, उससे ही भिड़ गए हैं। नहीं तो जितने लोग जिम जाते हैं आप देखो कितनी वो मशक्कत कर रहे होते हैं और तकलीफ कितनी सह रहे होते हैं, कराह रहे होते हैं। जिम में जाओ देखो कि तुम स्वयं को परिभाषित कैसे कर रहे हो। उदाहरण के लिए मेरे हाथ कमजोर है और मैं अपने हाथों की कमजोरी को चुनौती दूंगा। मैं अपने हाथों की कमजोरी को चुनौती दूंगा कैसे? घर के पीछे एक जंगल है, कुल्हाड़ी ले जाके मैं रोज जितने पेड़ सब काटा करूंगा उससे मेरे हाथ मजबूत हो जाएंगे। मैं अपनी कमजोरी को चुनौती दे रहा हूं, मैं सारे पेड़ काट डालूंगा, सारी चिड़िया मार डालूंगा, मैं अपनी कमजोरी को चुनौती दे रहा हूं। समझ आ गई ना बात? तुमने अभी स्वयं शब्द की परिभाषा ही नहीं समझी, तुम क्या चुनौती दोगे अपने आप को? तुम स्वयं को चुनौती देने के नाम पे अपने स्वार्थ को आगे बढ़ा रहे हो और दूसरों के लिए तुम जहर बन रहे हो। तो बहुत लोग ऐसे मिलेंगे जो स्वयं को चुनौती देंगे, आप कहोगे जीवन में संघर्ष होता है, इसने बहुत मेहनत करी है। हाँ, करिए बहुत मेहनत, और दूसरों का नाश भी बराबर का किया है। तो तुम्हारी मेहनत से अगर दूसरों का नाश हो रहा हो तो भाड़ में जाए तुम्हारी मेहनत। रावण को तो क्या सिर्फ इसलिए किसी के फैन या प्रशंसक मत हो जाया करिए कि अपने क्षेत्र में उत्कृष्ट है और बड़ा मेहनती है और कुछ गुण दिखा रहा है। वो पूछना पड़ेगा ना कि भैया कहीं इंद्रजीत तो नहीं खड़ा हो रहा? मेहनत तो बहुत कर रहा है, पर चाहता क्या है? सीताहरण।